तमाम प्यारे नाजरीन दोस्तों, सामीन भाइयों और बहनों, ये रमज़ान करीम रमज़ान शरीफ का एक ख़ास मोहब्बत के अमल ज़कात देना है। तो आप दे लीजिए, ज़कात दीजिए। उसके बाद पूरा साल तक आप ये तावीज़ से काम ले सकती है। ये बड़ी ख़ास एक अमल है। ये अमल मतलूब की हाज़िरी के लिए सिर्फ़ रमज़ान में ज़कात देना है। उसके बाद आप रमज़ान के बाद भी किसी भी ही मोहब्बत की ये ने इसी तरह मोहब्बत, जैसा कोई लड़का या लड़की किसी लड़की या लड़का को शादी करना चाहता है या उसका शादी की बातचीत हो गई है, उसके बाद वह बिगड़ गई है और वो बात में राज़ी नहीं हो रहा, ये तावीज़ ख़ास तौर पर शादी वगैरह करवाने के लिए और शादी का बात टूट गई हो तो वह जुड़ा लगाने के लिए। और इसी तरह इंसान बहुत आशिक हो गई है, उसको शादी नहीं करेगा तो उनका बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। इसी तरह इंसान के लिए यह अमल ज़रूर आप दीजिए, या आप ख़ुद भी ही करना चाहे तो आप कर ले, कोई मुश्किल नहीं। ये बड़ी ख़ास एक अमल है, बड़ी अजीब एक अमल है, बड़ी नाइस एक अमल है, बड़ी पावरफुल एक अमल है। ये अमल सिर्फ रमज़ान में ज़कात देना है, उसके बाद पूरा साल तक आप काम ले सकती है। तो प्यारे नाजरीन, सामीन भाइयों और बहनों, ये जो तावीज़ देख रहा हो ये स्क्रीन पर आप गौर से देखिए। उसके बाद तरीका मैं बताने जा रहा हो, तरीका गौर से सुनिए, कोई गलती वगैरह नहीं हो, बार बार एक ही सवाल नहीं पूछना। अच्छी तरह सुन लीजिए वीडियो, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार सुनिए, उसके बाद समझे, उसके बाद आप अमल करें। ऐसा नहीं करें तो एक बार सुनकर भी बात बोल रहा भाई ऐसा नहीं है, दूसरी अमल तो ऐसा नहीं, बहुत खास खास अमल दे रहा हो। और रिजालुल गायब ख्याल रखें, आपके ऊपर कोई बददुश वगैरह हो तो वो पहले काट लीजिए। काटने वाली बहुत वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है। आसिफ के असरात, जिन्नात के असरात, बंदुश, जादू ख़त्म करने के लिए वो किसी भी एक तावीज़ इस्तेमाल करें। उसके बाद मेरी जो भी अमल है वो अमल करें, इंशाल्लाह कामयाबी कदम चूमेंगे आपका। ऐसा नहीं करें बगैर पढ़ाई और बगैर आप कोई अमल बंदिश वगैरह का नहीं किया, उसके बाद मेरी कोई भी अमल करने लगे और कभी काम हो जाते कभी नहीं होगा तो आपके नुकसान हो सकता है ना। इसलिए आप पहले ऊपर में कोई बंदिश वगैरह है वो पहले काट लीजिए, उसके बाद मेरी किसी भी अमल करें। तो ये जो अमल स्क्रीन पर देख रहा हूँ मैं जल्दी से बताने जा रहा हूँ। ये अमल जुमा की रात की, रमज़ान जो आने वाली जुमा है ना, जुमा की रात यानी जुमारात की दिन के बाद जो रात है कि वही रात में बाद नमाज ऐशा 1001 मरतबा या वदूदू पढ़ना है। अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। 11 बार नहीं, 100 मरतबा आगे पीछे दुरूद पढ़ना है। बीच में 1001 मरतबा या वदूदू पढ़ना है। उस अमल को तन्हा मकान में करे, सुकून एक कमरा में करे और यह अमल आप 20 दिन तक जारी रखना है। 20 दिन और रात में यह अमल पढ़े और दिन में ये तावीज़ जो है ना, ये 20 बार ये तावीज़ लिखे सफ़ेद पेपर में काली स्याही से काली पेन से लिखे। उसके बाद आटे की गुल्ली बनाकर, जैसा मैं पहली वीडियो में बताइए ना, इसी तरह दरिया में पानी में आप छोड़ दें। इसी तरह 20 दिन तक यह अमल जारी रखना है। सिर्फ यह अमल के दौरान गोश्त परहेज़ है, बाकी सब कुछ खा सकती है, सिर्फ गोश्त परहेज़ है। और मुत्तकी कोई इंसान हो, यानी 5 टाइम नमाजी, रोज़ा रखने वाली, तस्बीह तालीम करती है, इसी तरह कोई इंसान हो तो गोश्त परहेज़ नहीं है। और ऐसा कोई इंसान हो सिर्फ 5 टाइम नमाज़ पढ़ती है, दुनियावी जामेला में बहुत ज़्यादा रहती है और नमाज भी कज़ा करती है, इसी तरह इंसान हो, यानी ज़्यादा मुत्तकी इंसान नहीं हो तो गोश्त परहेज़ करना पड़ेगा। और 5 टाइम तो नमाज़ पढ़ना ही होगा, रमज़ान तो अभी चल रहा हो। तो ये इसी मुबारक हर रात को आप पढ़ना है। आप 1001 मरतबा आगे पीछे 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और सुबह या किसी दिन में किसी भी टाइम यह तावीज़ 20 बार लेके, बिल्कुल आसान है, तो 15-20 मिनट लगेगा बस तावीज़ लिखने के टाइम। 20 तावीज़ लिखे, उसके बाद अलग अलग कर लीजिए, आटे की गुलिया में डालें। तावीज़ में ओवर राइटिंग नहीं करना, कोई गलती हो जाए तो वो छूट दे, दूसरी तावीज़ लिखे। जैसा आप यह तावीज़ लिखने के बाद अच्छी तरह अलग अलग से काट लीजिए। उसके बाद आटे पे गुली बनाए। उसके बाद मछली जिस जगह, जिस तालाब, जिस समंदर, जिस दरिया में मौजूद है या बहती हुई पानी में ये तावीज़ एक एक करके ये गुलियाँ डाल दीजिए। इसी तरह 20 दिन तक जारी रखें, बस ज़कात अदा हो जाएगा। 20 दिन के बाद ज़कात देने के बाद छोटी छोटी बच्चों को मीठी चीज़ तकसीम कर दे। उसके बाद हर दिन यह तावीज़ 1, 3, 5, 7 बार आप लिखते रहे ताकि ये ज़कात आपके कब्ज़ा में रहेगा। और जब भी किसी मकसूद के लिए आप किसी इंसान इसी तरह आएगा तो 4 तावीज़ आप लिख लीजिए और उल्टा पीठ में उसका नाम, उसका माँ का नाम लिखे। उसके बाद चारों अनारसी से इस्तेमाल कर
चार अनासिर का मानी ये है, एक तावीज़ हवा में लटकाए, एक तावीज़ कब्रिस्तान में दबा दीजिए, एक तावीज़ बाजू में बांध दीजिए और एक तावीज़ आग के करीब दफन कर दीजिए। तो जिसके लिए देगा उसका काम 3 दिन के अंदर हो जाएगा। बड़ी अजीब बड़ी ख़ास एक तावीज़ है, मेरी बहुत आजमुदा अमल है और मेरी 2-4 शागिर्दों का यह अमल आजमुदा है। ज़कात देकर काम कर रहा हो, आप लोग भी ज़कात दे काम करें, या किसी मखसूस इंसान के लिए करना है तो ये 20 दिन इसी तरह करें तो आपके काम हो जाएगा। कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट पे पूछे, इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देगा। तावीज़ जब इस्तेमाल करेगा हर एक कपड़ा में लपेट करके देना है जिस इंसान को देना है।